करवा चौथ के दिन तितली के शराबी पिता ने नशे की हालत में गलती से उसकी मां को धक्का दे दिया, जिस कारण उनका पैर फिसल गया और उसी पल उनकी मृत्यु हो गई। इस हादसे के बाद दादी ने तितली को मनहूस मानकर घर से निकाल दिया, लेकिन काकी ने उसका हाथ थामा और बेटी की तरह पालने का फैसला किया। 20 साल बाद वह अपने किसी दोस्त की शादी में शामिल होने आई थी, जहाँ अचानक वरमाला के गायब होने पर हंगामा होने लगा। तब तितली ने अपनी समझदारी दिखाते हुए फूलों का नया वरमाला तैयार किया और सबके सामने ले आई। उसका हुनर देख सभी लोग बेहद प्रभावित हुए और शादी बिना किसी रुकावट के पूरी हो गई। लेकिन वहाँ से निकलते समय एक लड़का उसे परेशान करने लगा, जिससे तितली घबरा गई। वह गिरने ही वाली थी कि तभी राहुल ने उसे बचा लिया। वह तितली के कॉलेज का सीनियर था। उसे देखते ही वो लड़का वहाँ से भाग गया। राहुल ने तितली को घर छोड़ने की बात कही, लेकिन तितली ने उसे धन्यवाद कहा और वहाँ से चली गई। अगली सुबह जब वह अपने परिवार को नाश्ता दे रही थी, तभी वही राहुल अपनी माँ के साथ अचानक उसके घर शादी का रिश्ता लेकर पहुँच गया। राहुल का अमीर परिवार देख तितली के ताऊ और दादी बेहद खुश हुए और तुरंत शादी के लिए मान गए। लेकिन तितली को राहुल का अचानक घर आना थोड़ा अजीब लगा। दोनों को अकेले में बात करने का मौका मिला। तब तितली ने कहा कि उसे इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इतने में उसकी माँ वहाँ आ गई और शगुन के तौर पर तितली को सोने का सिक्का देने लगी। मगर राहुल ने उन्हें बीच में शादी जैसा बड़ा कदम उठाने से पहले तितली राहुल को अच्छे से जानना और समझना चाहती थी, लेकिन राहुल ने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया और गुस्से में अपनी माँ के साथ उसके घर से चला गया। जिसके बाद रात को तितली अपनी दोस्त की रिसेप्शन पार्टी में सजावट का काम करने पहुंची, जहां संयोग से राहुल भी मौजूद था। उसने तितली से बात करनी चाहिए, लेकिन तितली उसे नजरअंदाज करके अपने काम में जुट गई। तब राहुल ने उसके पास आकर सुबह की गलतफहमी के लिए माफी मांगी और कहा कि वह हर फैसले में उसके साथ है। इस बातचीत के बीच अचानक तितली का संतुलन बिगड़ा और वे दोनों साथ में सजावट वाले चांद पर जा गिरे। उन्हें एक दूसरे के करीब देखकर वहाँ मौजूद लोग बातें बनाने लगे। तब मौके का फायदा उठाकर राहुल की माँ अलका ने सबके सामने दोनों की शादी का ऐलान कर दिया। उनकी बात सुनकर तितली और उसका पूरा परिवार चौंक गया। मुस्कुराते हुए वह तितली के पास आई और बताया कि राहुल उसे पसंद करता है, इसलिए वे उसकी मर्जी के बिना यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ाएंगे। राहुल जब अपनी माँ के साथ पार्टी से जाने लगा, तभी तितली ने उन्हें रोका और शादी के लिए हाँ कर दी। उसके फैसले से सभी बेहद खुश हुए और परिवार ने अगले ही दिन सगाई करने का निर्णय कर लिया। पूरे रीति रिवाजों के साथ बड़े धूमधाम से तितली और राहुल की सगाई हुई। सगाई की रस्म पूरी होते ही अलका ने पंडित जी से तुरंत शादी का मुहूर्त भी निकलवा लिया। मगर सब कुछ इतनी जल्दी होते देख तितली का मन किसी अनजानी चिंता से घिर गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें। सुनैना की माँ ने उसे नदी से बचाकर घर में बने एक गुप्त तहखाने में छिपा दिया था, जहाँ पिछले 20 सालों से वह अंधेरे में जी रही थी, क्योंकि उसके पिता शशांक को यह डर था कि अगर बेटी जिंदा रही तो उसका भाग्य और साम्राज्य पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। हालांकि शशांक अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी की खातिर सुनैना के जिंदा होने के इस राज्य को दिल में दबाए रखा। लेकिन उसका डर कभी कम नहीं हुआ। वहीं माँ ने उसे सबसे दूर एक नकली दुनिया में पाला, जहाँ वह केवल तस्वीरों और कहानियों के जरिए ही अपने परिवार को जानती थी। जब सुनैना बड़ी हुई तो शशांक ने अपने डर को हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से उदय को उसे रास्ते से हटाने की जिम्मेदारी दी। उदय ने मौका पाकर चुपचाप चाबी बदल दी, पर ताला खोलते समय चाबी हाथ से फिसलकर कमरे में गिर गई, जिसे देख सुनैना घबरा गई। उसे लगा कोई राक्षस आ गया है, क्योंकि उसकी माँ कभी भी चाबी अंदर नहीं फेंकती थी। दूसरी तरफ मंदिर में पूजा करते वक्त जब माँ की कमर से अचानक चाबी नीचे गिरी तो उन्हें किसी अनहोनी का आभास हुआ और वह भागती हुई घर पहुंची, जहाँ सारे दरवाजे खुले